वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नाउ डेज़ बहुत सारे आप सब लोगों की तरफ से अच्छे फीडबैक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं, जिस पर मुझे बहुत खुशी भी होती है कि आप लोग मेरी सिस्टर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो न्यूली जो ऐड होते हैं बड़े मतलब अच्छे फीडबैक के साथ वीडियोज़ को देखते हैं। फुल वॉच भी जो लोग करते हैं ना, उन्हें आइडिया हो जाता है कि वीडियो या व्लॉग जो है वो किस टॉपिक पर है। तो फ्रॉम सम डेज़ मुझे एक क्वेश्चन बहुत सारे मतलब लोगों से रिसीव हुआ है और वो एक ही पॉइंट पर है कि जो आजकल हमारे मुस्लिम कंट्री पे जंग चल रही है, तो उसके बारे में कोई व्लॉगर या कोई भी चैनल कुछ ख़ास डिस्कस नहीं कर रहा, कोई मोटिवेशन नहीं हो रही, किसी ने भी इस सच इसके बारे में शेयर नहीं किया। बिल्कुल मेरी जिन सिस्टर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, तो मैं उनसे एग्री करती हूँ कि जी हाँ, क्योंकि एज़ अ व्लॉगर, एज़ अ यूट्यूबर वैसे हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशनल हम अपने आप को एक दूसरे के लिए दुआ गो करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और कुछ नहीं बन सकता तो दुआ तो हम कर सकते हैं। एटलीस्ट जिन लोगों के बस में बहुत कुछ करना है, इतना तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि हमारे इन मुस्लिम बहन भाई और बच्चों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, ताकि वो इस जुल्म के जो शिकार हो रहे हैं, इस जुल्म से वो बाहर आएँ। अपनी आज़ादी के लिए वो जो इतनी जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी नसीब करे। और सबसे बढ़कर तो मैं यही दुआ करूँगी, आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दुआ यही करें कि अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद से हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद फ़रमाए। कोई ऐसी गैबी मदद उन पर भेजे जिनसे उनकी इन ज़ालिमों से छुटकारा हो जाए, और उनकी जो नस्ल कुशी की जा रही है, जो उनका कला कमा किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में उनको शहीद किया जा चुका है, तो ये सारा जो कुछ चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए, और ज़ालिमों को अल्लाह ताला उनके अंजाम तक पहुँचाए बहुत बहुत जल्द अज़ जल्द। हम सब की यही दुआ होनी चाहिए। जो हमारे इक़्तिदारान हैं, जो हुक्मरान हैं, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, नेकी की राह दे, ताकि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ उठा सकें। यहीं तक हम कर सकते हैं। बाकी जितने भी इस किस्म से रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीचलेस हैं। हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मेरी जिन बहनों ने मुझसे कहा है, तो आई होप कि अगर वो मेरे व्लॉग को देख रही होंगी तो उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और बहुत ही नुकसान उठाकर आज़ादी नसीब की जाती है। तो अल्लाह पाक का हर दम शुक्र अदा करें कि हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला की इतनी दी हुई खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चाहे जिस भी हालात में सही, मगर ज़िंदगी और सांसें जो है बहुत खूबसूरत नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से। तो जी, कमिंग बैक टू आवर वीडियो वंस अगेन, कि वीडियो में क्या चल रहा है, तो मैंने अपने स्टोव को थोड़ा सा क्लीन अप किया है अपने DIY के साथ, जो मैं नॉर्मली बेसिस पर समटाइम यूज़ करती हूँ, समटाइम नहीं भी करती। मेरे पास डिश वॉशर्स होते हैं, शावर्स स्प्रेस होते हैं, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने DIY को यूज़ किया, थोड़ी देर छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से स्पॉन्ज के साथ क्लीन अप किया, और फिर एक टैप से टॉल क्लॉथ के साथ साफ़ किया। क्योंकि मैं फ़ाइबर क्लॉथ्स या टॉवल्स, नैपकिन्स यूज़ नहीं करती, वो मुझे इतना ख़ास अच्छे नहीं लगती, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जो नॉर्मल हमारे स्टोर्स में, यूटिलिटीज़ में, या फिर आपको ग्रोसरी स्टोर्स में जो मिलते हैं ना टॉल्स, हैंड टॉल्स, वो बहुत अच्छे रहते हैं। पहले मैं उन्हें उसको ड्राई यूज़ किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट, और फिर वाइप के साथ मैं लास्टली बिल्कुल फाइनली अपने स्टोव को क्लीन अप कर देती हूँ। तो देखिएगा फाइनल लुक मेरे स्टोव की कैसे चमचमाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मज़ीद न्यू व्लॉग में आपको मैं स्टोव के जो बर्नर्स होते हैं उनको भी बिल्कुल क्लीन एंड शाइन करने का थोड़ा बहुत आइडिया और टिप्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप कि मेरी जिन सिस्टर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है, कमेंट किया है, तो उनको मेरा रिप्लाई ज़रूर मिल गया होगा। तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते रहना चाहिए कि जिस हाल में भी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मैं बहुत दफ़ा अपनी सिस्टर से, अपने व्यूअर्स से यही बातें शेयर करती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग बहुत तवज्जो से फ़ीडबैक देते हैं, मेरी वीडियोज़ या व्लॉग्स को पसंद करते हैं। तो इट्स मतलब मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है, और मुझे बड़ी खुशी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग वीडियो देखते हैं। किसी मेरी एक बात को अगर आपको अच्छी लगती है, तो ये मेरे लिए भी इट मैटर्स मी अ लॉट, तो बहुत खुशी होती है। तो बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चन करती हैं, कमेंट्स करती हैं।
तो बात यहीं से आ जाती है कि अल्लाह पाक की जो ज़ात है ना, उसने हमें दुनिया में भेजा ही अपनी इबादत के लिए है। निजी ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी गुजारना, ये सब हमारी लाइफ का एक स्केजुअल है, एक प्लान है जो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, प्लान्ड है। वहाँ पर कातिब तकदीर ने ना लोहे कुरान पर लिखा हुआ है। तो वो सब उसी तरीके से हो रहा है। तो जो होती है चीज़ मेन, कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करते हुए अगर हम दिन का आगाज़ करते हैं, रात का एंड करते हैं, क्योंकि आने वाले पल का, आने वाली सांस का भी हमें भरोसा नहीं होता कि हमें नसीब होती है या नहीं। तो हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। ज़िंदगी, रिज़्क़, रोज़गार में बरकत पड़ती है। आप अपने दिन का आगाज़ जब अल्लाह पाक के नाम से, उसके कलाम पाक से करते हैं, हर वक्त बावुज़ू रहते हैं, तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है कि मेरा बनीनो इंसान जो है वो मेरी मतलब दी हुई ज़िंदगी को बड़े अच्छे से तरीके से गुजारने की कोशिश तो एटलीस्ट कर रहा है ना। तो ये चीज़ है कि मैं भी हमेशा यही कहती हूँ और कहूँगी कि जितना हो सके कोशिश करें बावुज़ू रहें, कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें, जितना हो सके बेशक एक आयत आप पढ़ें, कोई आप अस्माए हुस्ना को फॉलो करें, सारा दिन उसका विर्द करते रहें, फिर आप देखें आपकी लाइफ में कितना अच्छा चेंज आता है। ये नेगेटिविटी, ये हर वक्त जो हमारे घरों में छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं, थोड़ी बहुत अनबन, थोड़े बहुत झगड़े, ये सब का सब जो है अल्लाह पाक से दूरी होती है, अल्लाह पाक की नाराज़गी का नतीजा होता है जो हम लोग नहीं समझ पाते। सेकेंडली, ये जो सोशल मीडिया, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना वास्ट मीडिया, इस चीज़ ने ना हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल ही डिमोलिश करके रख दिया है। और हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तो बस मैं समझती हूँ कि अगर आपने ख़ुद को खुद रोकना है, अपने बच्चों को रोकना है, तो आप ये जो सेल फ़ोन की बीमारी है ना, इसको कम से कम यूज़ करना शुरू कर दें। फिर आप देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। मैं एज़ अ यूट्यूबर बहुत कोशिश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी हैबिट भी नहीं है सेल फ़ोन यूज़ करने की। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ वाला अगर आप जो है ना रूटीन को फॉलो करते हैं तो उसमें आपका ही फ़ायदा रहता है। आपके बहुत सारे काम सारा दिन एक अच्छे दिन का स्टार्ट करने से हो जाते हैं, और जो लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो फिर उनका दिन भी उसी तरह गुजरता है, रात भी उसी तरीके से स्पेंड होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बड़ा मैटर करती हैं। अल्लाह पाक ने जो एक सिस्टम रखा है, निज़ाम कुदरत जो चल रहा है, जब हम उसमें ऊंच नीच करते हैं तो हमारी अपनी ही लाइफ में बहुत कुछ ऊंच नीच हो जाता है। मेरी बहनें, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, अगर इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से रख रखाव रखते हैं, हर काम को टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह पाक हमारा साथ देता है, क्योंकि उसका हुक्म है कि जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें अता की है उसको मेरे असूलों से ही गुजारो, तो उसी में ही तुम्हारी कामयाबी है। और हमारा इतना खूबसूरत रिलीजन है इस्लाम, उसमें तो तिब्बे नबी से बढ़कर कुछ भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हम नहीं कर सकते इतना जितना कि करना चाहिए, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास में है, जितनी हमारी एजुकेशन है, जितनी हमारी तालीमात है, उतना तो हम फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी न्यूली मैरिड बहनों के साथ बहुत सारी चीज़ें, बातें शेयर की, बहुत सारे टॉपिक्स, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ शेयर। तो ये कुछ इतना भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। मगर जब देखते हैं हम कि मेरी बहनें भी मेरे ऐसे वीडियोस को, व्लॉग्स को पसंद करती हैं, तो फिर डेफ़िनेटली मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने पर खुशी होती है, और मेरा भी दिल करता है मैं आप सबके साथ इस तरह के आइडियाज़ और हैबिट्स शेयर करूं जो आप सबके लिए भी ईजी हों। तो होम लेवल पर भी ये सब आप कर सकती हैं। अगर आपने अपने कामों को, घर की रूटीन को मैनेज करना है, तो वो औरत पर ही डिपेंड करता है। मर्द का जो डिपार्टमेंट है वो घर से बाहर का है, वो क्योंकि रोज़गार का, मुआश का ज़िम्मेदार है, तो उसने घर से बाहर की बाउंड्री को देखना होता है। घर से अंदर की जितनी भी टेरिटरी होती है ना, वो सब की सब एक वुमेन पे बेस करती है। तो औरत से ही एक नस्ल अच्छी चलती है और औरत से ही एक नस्ल बिगड़ती है। तो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अच्छी आदतें जो होती हैं ना, वो पेरेंट्स से ही बच्चों में जाती हैं, डिलीवर होती हैं, इनहेरेंट होती हैं। बच्चे जो है घर के माहौल को सबसे पहले पिक करते हैं, स्कूल वो बाद में जाते हैं, माहौल को घर के सबसे पहले पिक करते हैं।
मैंने अपने यहाँ भी देखा है बहुत सारे बच्चों को कि जब माँ या बाप या घर में कोई बहन भाई या भी कोई भी बड़ा जब नमाज कायम करते हैं तो वो बच्चे उसके उस स्टाइल को अपनाते हैं, कॉपी करते हैं, और यही जो चीज़ है ना वो बच्चों पे बिल्टअप होते होते उसकी हैबिट बन जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फैसिनेट होती हूँ कि बच्चों को घर का माहौल आप जैसा देंगे बच्चों का ब्रॉटअप वैसा ही होगा, उनकी ग्रोइंग वैसी ही होगी। और सेकेंडली जितना आप, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जो लेडीज़ वर्किंग वूमेन हैं और डेफिनेटली वो उस तरह से घर को या बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, फिर भी कोशिश उन्होंने ने करनी है कि अपने बच्चों को टाइम दे सकें, घर को भी टाइम दे, जैसे कि घर के कामों की मैनेजमेंट है, फिर आपका अगर सोशल सर्कल थोड़ा सा ज़्यादा है उसको भी आपने मेंटेन करके चलना है। तो इसमें बहुत सारी आपकी हैबिट्स आती हैं, अगर आप में बहुत अच्छी गुड हैबिट्स हैं तो फिर तो आपके लिए ये एक नॉर्मल रूटीन है, आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती नई आदतों को अपनाने में। लेकिन अगर आप सुस्त हैं, काहिल हैं, आलस है आप में, आप अगर पड़े रहते हो, घर का काम भी नहीं, सब कुछ हेल्पर्स पर छोड़ा हुआ है, अपने हाथ पाँव बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करने, तो फिर डेफ़िनेटली इसमें आपकी मिस्टेक्स होती हैं। तो आदतें जो होती हैं इंसान की अपनी खुद की बाय नेचर होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, और मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने स्पेशली औरत को बहुत ही मतलब ऐसा बनाया है, कंप्रोमाइज़िंग, सेक्रीफाइजिंग और हर माहौल में मोल्ड होने वाली हस्ती बनाया है। तो औरत के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। घर बनाना भी औरत नहीं होता है, घर उजाड़ना भी औरत नहीं होता है। मैं आपको नेगेटिविटी की तरफ बात नहीं करी, बट इट्स ट्रू, ये हमारी ज़िंदगी की हकीकतें हैं। तो हर वक्त कामों का रोना रोना, बच्चों की तरबियत, बच्चों के पीछे भागना, भाई बच्चे तंग करते हैं, घर साफ़ सुथरा नहीं रहता, ससुराल वालों में मूव करना, ससुराल वालों से हर वक्त लड़ाई झगड़े के इश्यूज़ डिस्कस करना, या फिर सोशल सर्कल में हर वक्त इन रहना, बिज़ी रहना, ये वो मेन एलिमेंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है उनका। हम इन सारे पॉइंट्स को अगर नॉर्मलिटीज़ में लेकर चलते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल सकती है, अगर हम खुद चलाना चाहें तो। अदरवाइज़ जब हम किसी भी बात को नोटिस नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली वो हमारे काबू में नहीं रहेगी, वो बिगड़ती चली जाएगी। सो खैर एनीवेज़, मेरी यही होती है कोशिश कि मैं आपको जितना हो सके कोई गुड आइडिया, कोई गुड टिप्स, कोई गुड पॉइंट डिलीवर कर सकूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू। तो आप कोशिश करें कि अल्लाह पाक के नाम से दिन का आगाज़ रात का एंड करें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। दो कि आपके पास हेल्पर भी हो, अपने घर को अपने हाथों से संवारें, सफाई सुथराई का जहाँ तक हो सके इंतज़ाम करें। आई नो कि बड़ा घर हो या छोटा घर हो, वन पर्सन उसको हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अपने मीन्स में रह के आप सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश तो करें, सब कुछ हो सकता है। घर में जितने मेंबर्स हैं सबके साथ मिल बैठकर प्यार से अपना वक्त स्पेंड करें, बच्चों को टाइम दें, हस्बैंड है तो हस्बैंड को टाइम दें, हस्बैंड को भी चाहिए हो बच्चों को, और वाइफ को टाइम दें। ये ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जितना डिस्कस किया जा सके उस पर कर सकते हैं हम, और कोई ये इतनी बड़ी बातें भी नहीं हैं, हर बंदा डिस्कस कर सकता है, किसी के भी माइंड में कोई भी आइडिया आ सकता है, कोई भी टिप या शेयरिंग आ सकती है। जैसे हमारी न्यूली मैरिड बहनें हैं, वो नई ससुराल से खौफज़दा होती हैं, एडजस्टमेंट में उन्हें प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को काफ़ी डिप्रेशन में कर देती हैं, टेंशन दे देती हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो हमने खुद ही डील करनी होती हैं। बच्चियाँ जो हैं वो यही समझती हैं कि हम एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, पता नहीं वो घर हमें जल्दी ऑन करता है नहीं करता। तो ये जो बातें होती हैं, माइंड में बहुत सारी फोकस हो रहा होता है, एक से दूसरी जगह पे जाना, फिर उस जगह को अपनाना, उस माहौल को अपनाना, फिर हम कहीं मूव करते हैं, किसी गैदरिंग में, किसी फंक्शन में जाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ में स्पेशली बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, भाई तुमने क्या पहना, तुमने क्या अपने घर की रूटीन रखी है, दिस एंड दैट। मतलब एक दूसरे की बातों की टोह में रहना, ये जो टोह में रहने की आदत होती है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। भाई अगर आपको कहीं भी इस किस्म की जब कोई बात सुनने को मिलती है या आपको कोई क्वेश्चन आंसर करता है, जैसे मैं पर्सनली बहुत इरिटेट होती हूँ, मैं तो उस
जगह से ही उठ जाती हूँ। जैसे ये इस किस्म के टॉपिक शुरू होते हैं, इंसान की अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफियात होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि इन चीज़ों के पीछे जाकर आप लोगों ने क्या करना है। तो ये जो होती है ना, ये बैड हैबिट्स में होती हैं। तो टोह लेना, किसी की टोह करते रहना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस्लाम भी हमें इन चीज़ों से मना करता है और आदत भी अच्छी नहीं है। देखें, औरत पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मर्दों में इतनी चीज़ें नहीं होती, वो इतनी बारीक बीनियों में नहीं होते। और कुछ लोग होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते। मर्दों में ज़्यादातर ये होता है थोड़ा सा मिजाज का तेज़ होना, थोड़ा सा ज़बान का तेज़ होना, लेकिन लेडीज़ में ये इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ मैं समझती हूँ अल्टीमेटली भी बहुत ही मतलब अनलिमिटेड किस्म के होते हैं। तो फंक्शंस अटेंड करना, सोशल सर्कल में मूव करना, ये छोटी छोटी जो हमारी हैबिट्स होती हैं हमारे साथ साल हर साल चलती हैं। और अगर हमारी अच्छी हैबिटें होंगी तो अच्छी हैबिट्स जो होती हैं ना, वो हमारे साथ चलती हैं, हमारे बच्चों में इनहेरिट होती हैं ऑटोमेटिकली। हम उनको ये जो आदतें हैं बाय ब्लड उनमें सर्कुलेट होती हैं अल्लाह की तरफ से। और दूसरा ये कि हमारा घर का माहौल जिस तरह से हम बच्चों को देंगे, बच्चे वही उसको अडॉप्ट करेंगे। और जितना आप फोकस करें, बच्चों को टाइम देंगे। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, ना कोई इतना ज़्यादा एडवांसमेंट थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ सादगी थी, प्यार मोहब्बत था। और लोग आपस में बैठ के टाइम स्पेंड करते थे। गर्मियाँ सर्दियाँ जैसे भी था, हम भी अपने बड़ों से सुनते हुए आए हैं कि वो टाइम बहुत अच्छा था। और आज जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी ज़्यादा लेविश लाइफ है, उतने ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हो गए हैं, ग्रॉसरीज यूटिलिटीज़ कितने ज़्यादा हो गए। एक नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी, मैं समझती हूँ 30-40,000 भी अगर किसी की सैलरी है तो वो कैसे गुजारा करते होंगे इस दौर में। एक औरत इतनी सी सैलरी में कितनी ख्वाहिशें और अपने बच्चों के शौक़ मार के चलती होगी। तो ये जिस तरह मेरे माइंड में चीज़ें आती हैं जब मैं ये सोचती हूँ, तो डेफ़िनेटली जब आप भी इन चीज़ों को नोट करेंगी, कहते हैं कि अपने से नीचे वाले को देखो तो आपको अपना आप बहुत सौ से अच्छा लगेगा। तो आपसे जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें अपने मीन्स में रह के। ये चीज़ें जो होती हैं ना बहुत मैटर करती हैं। हम अगर किसी के सामने बहुत बड़ी बड़ी शेखियाँ मारते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, इससे कुछ नहीं बनता। ये जो बातें हैं ना, ये आगे चल के दूसरे जहान में हमारे आगे आती हैं और आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में तो जो हमने कर लिया सो कर लिया, बाकी तो उधर का मामला अल्लाह ताला ने उधर हमें देखना है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में इंसान रहे, किसी की टोह में ना रहे, नेगेटिविटी ना फैलाए। मतलब नेगेटिविटी मीन्स में बहुत कुछ आता है। अच्छी एडवाइजेस दें, अच्छी टिप्स दें, लोगों के साथ उठे बैठें तो प्यारे से माहौल में, प्यार के माहौल में, खुश मिजाजी से। अगर आप देखें बहुत सारी अब इंसान जाता है, लाइक मेके जाती हैं बहुत सारी लड़कियां, भाभियां, बहनें, तो वो एज अ गेस्ट जाती हैं। तो क्या ज़रूरत है किसी की टोह में रहने की। लाइक मुझे मेरी आदत है, ना मैं किसी की टोह में रहती हूँ और ना मैं चाहती हूँ मेरी टोह में कोई रहे। जब मैं किसी के पर्सनल्स में इंटरफेयर नहीं करती, तो मैं किसी को अपने पर्सनल्स में भी इंटरफेयर की बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकती और ना देती हूँ। इसी तरह आप सबको, हम सबको ये रूल फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ से हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल सकती है। अगर 100 में से 20-30 पीपल्स भी इन चीज़ों को, गुड हैबिट्स को अगर फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो खैर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी लाइट लाइट चिट चैट में आप सबके साथ इस तरह की अपनी हैबिट्स, अपनी हिंट्स या टिप्स शेयर करने की। टिप्स तो ऐसे सच को ख़ास मेरी नहीं होती हैं। सो खैर एनीवेज़ थोड़ा सा बात कर लेते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। मैंने क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है 2-3 दिन में मेरा बना है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स को मैंने कंबाइन किया है। मेरी थोड़ी सी जो अपनी वैनिटी होती है, मैं उसको मतलब जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मैं उसको अरेंज करती रहती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो मेरे केचर्स जो होते हैं, स्केचर्स होते हैं, और दूसरे इस तरह से जो हमारे जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, माइंड में नहीं आ रहा, क्लिप्स मेरे बहुत सारे होते हैं, तो इन चीज़ों को मैं अरेंज करती रहती हूँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन उनमें जब ये पूरे नहीं आते तो बस मैं इनको चेंज करती रहती हूँ। तो इसके साथ साथ फिर मैंने बनाए थे
मतलब ये जो पोटैटो कटलेट्स होते हैं वो भी बनाए थे। फिर उसके साथ साथ मैंने स्टूव क्लीनिंग भी की थी। साथ साथ मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ कि मैं भी आप सब की तरह बहुत सारे काम खुद से करती हूँ। ब्यूटी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी वो सिस्टर जो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि आपके मतलब हैंड्स इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं, आप कैसे इनकी केयर करती हैं। मैं आपको यही कहती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। आई एम इन फ्रंट ऑफ़ यू, आपके सामने मैं सारे काम करती हूँ, आपको शेयर भी करती हूँ, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं अपनी केयर भी करती हूँ। थोड़ा सा टाइम अपना मेरा मी टाइम का भी होता है, उसी में मैं अपनी सेल्फ़ केयर करती हूँ। सेल्फ़ केयर रूटीन को अपने साथ रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू रखती हूँ। आप लोग भी रखा करें, काम भी किया करें, अपने आप पे भी फोकस किया करें। नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि आजकल विंटर्स हैं, विंटर्स में आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप मॉइस्चराइज़र्स को कंटिन्यू रखें। मैंने आपके साथ वीडियोस शेयर भी की हैं और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियोस को देखिएगा ज़रूर, फीडबैक दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, फुल वॉच किया करें। और मुझे पता चल जाता है कि कितने बहुत सारे लोग जो हैं वो विदाउट सब्सक्रिप्शन की वीडियोज़ को वॉच करते हैं। जब आप बग़ैर वीडियो को सब्सक्रिप्शन के वॉच करते हैं तो तब आपका व्यू काउंट नहीं होता और वीडियो को बूस्ट यूट्यूब पर नहीं मिलता। सो आप लोग सब्सक्राइब पहले किया करें और फिर आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये जो पाउच है मुझे गिफ्ट मिला था मेरी फ्रेंड की, मेरे डियर वन फ्रेंड की वजह से, तो मैं इसको बहुत ही सेंत सेंत कर रखती हूँ। और ये वेलवेट का है, इसके साथ जो चीज़ भी आप रखो वो इसके साथ अटैच हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। ये एक क्लेना जेल है, ये ना फ्रेकल्स के लिए और रिंकल्स के लिए आप यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छी है। छोटी सी ट्यूब है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, आई थिंक 150 या 200 की है। और ये वो क्लिप्स हैं बहुत खूबसूरत, बड़े प्यारे। ये मेरी अम्मी जान ने मुझे दिए थे, ये उनकी निशानियां हैं सारी, जिनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और बहुत कम यूज़ करती हूँ। इनमें से एक का फ्लावर डैमेज हो गया था, जिसे मैंने थोड़ा सा अरेंज भी कर लिया था, कोशिश की थी, मगर ये उस तरह से अरेंज हो नहीं सका। ये बहुत अच्छे मटेरियल के हैं, इम्पॉर्टेंट क्लिप्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये बड़े ही मतलब नाजुक से भी हैं, बहुत ही सेंसिटिव से भी हैं। तो मेरी अम्मी जान कहा करती थी अपनी हर चीज़ को तरीके से सलीके से मेंटेन करके यूज़ किया करो, रखा करो और यूज़ भी किया करो, क्योंकि यूज़ जो चीज़ ना की जाए उस पर भी हमने हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ देना ज़रूर है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी बहनों को जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, कमेंट किया, शेयरिंग की, उनको उनका रिस्पांस मेरे इस व्लॉग के थ्रू मिल गया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी दुआगो रहेंगे सबके लिए, अपने लिए और मेरे लिए भी। तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा का लिंक ऐड है। चाहूँगी मैं अब इजाज़त। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआओं से दरियाओं के रुख बदल जाते हैं, लिखी हुई तकदीरें बदल जाती हैं। दुआओं में बहुत ताकत है, बहुत तासीर है अल्लाह पाक के नाम में और उसके रसूल पाक करीम के नाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो चाहूँगी मैं अब इजाज़त। स्टे ट्यून विद माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।